अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्टरेट जनरल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से फील्ड असिस्टेंट 11वें स्केल की न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी सिंध से। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल सिंध का है वो इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं पीटीएस की वेबसाइट के थ्रू। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 405 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास या इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी हैं किसी भी इदारे से जो कि एचईसी से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, देन आप इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से पीटीएस की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे फिलअप करके कहाँ सेंड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। यहाँ पे रिसेंटली हमारे पास जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है वो डायरेक्टरेट जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिंध हैदराबाद डिपार्टमेंट की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस पीटीएफ ऑन द बिहाफ ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध invites application from the eligible candidates domicile in the Sindh from the following post: field assistant 11वें स्केल के इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एट द प्रोफेशनल लेवल। द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज अदर क्राइटेरिया आदि मेंशन बिलो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पीटीएस की वेबसाइट की बिहाफ पर आपका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से फील्ड असिस्टेंट 11वें स्केल की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग विंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कि आपको प्रोविंशियल लेवल पे आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले एक ही पोस्ट की बात की गई है, जो कि फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 405 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। देखिए, जिनका डोमिसाइल सिंध का है, सिंध के किसी भी वो डिस्ट्रिक्ट से हैं, शहर से हैं, बट उनका डोमिसाइल अगर सिंध का है तो वो इन 405 वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फील्ड असिस्टेंट के लिए हैं। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होने चाहिए सेकंड डिवीजन से, रिकग्नाइज्ड इदारे से, एचईसी से। और इसके अलावा अगर आप तालीमी काबिलियत अगर आपकी मैट्रिक पास भी है, सी ग्रेड है अगर आप रिकग्नाइज्ड इदारे से, और आपके पास 2 साल का असिस्टेंट कोर्स भी है, असिस्टेंट कोर्स जो कि आपने रिकग्नाइज्ड इदारे से किया होगा, जो कि एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया हुआ हो, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास 2 कंडीशंस है, एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अगर डिग्री नहीं है तो आपकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास है, मैट्रिक के बाद अगर आपके पास 2 साल का कोई भी कोर्स किया हुआ है आपने, जो कि असिस्टेंट कोर्स होता है, फील्ड असिस्टेंट कोर्स, जो कि एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से किया जाता है, अगर आपके पास वो भी है, देन भी आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशंस की बात की जाए तो जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने लास्ट में इसको अच्छे तरीके से रीड करनी है। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैविंग द डोमिसाइल ऑफ द सिंध, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जिनका डोमिसाइल सिंध का है वो इसमें अप्लाई करेंगे। आपने डाउनलोड ऑनलाइन फॉर्म इनका सेंड अप्लाई, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने ये सिंपली डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से फिलअप करना है, जो कि पीटीएस की वेबसाइट के थ्रू आपको इजीली मिल जाएगा, जो कि इंशाल्लाह अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला। ठीक है, द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल आर द रिक्वायर्ड टू सेंड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बाय एकेडमिक पीआरसी डोमिसाइल सीएनआईसी एंड द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड एनी रिक्वायरमेंट कोर्स ऑफ द सर्टिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करना है। इसके साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी द डॉक्यूमेंट्स की, पीआरसी की, डोमिसाइल और सीएनआईसी को, और आपने अपनी एक तस्वीर यहाँ पे पेस्ट भी करनी है और इनको एक भेज भी देनी है जिस कोर्स, और अगर आपने कोई भी कोर्सेज वगैरह किए हुए तो आपने उन कोर्सेज की सर्टिफिकेशन की फोटोकॉपी करवा के वो भी आपने अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लास्ट में भेजनी है। नंबर थर्ड पे है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपने 1300 रुपये का जो फीस चालान पे करेंगे, जो कि एचबीएल या यूबीएल बैंक के थ्रू आप इजीली पे करेंगे। ये इनका चालान है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसे फिलअप करके पे करना है। तो बराए मेहरबानी वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे भी स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, द हिज कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर डेट 26/9/2024 ऑफ दी, अच्छा ये वाली बाकी सारी आप चीज़ें आप देख लीजिएगा, जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट होगा ना तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, भले आपने फीस वगैरह ही क्यों ना पे की हो, अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर गलत भी डाली हो। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दे, री एलोकेट वैकेंसीज भी कर दे, जो कि फील्ड असिस्टेंट 11वें स्केल की है। ठीक है, इसके लिए आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें कम से कम आपके 40% तक मार्क्स आपके लास्ट में होने चाहिए, पासिंग मार्क्स, नॉट सिर्फ पासिंग मार्क्स। ठीक है, अभी पासिंग मार्क्स के ऊपर जितने भी हाईएस्ट मार्क्स जाएंगे तो उतने पे वो सीट चले जाएगी। ठीक है, फर्दर प्रोसेस के लिए आपको फर्दर गाइड वगैरह किया जाएगा। ठीक है, जो कि पॉलिसीज जो बनाई गई थी 26/4/2023 के साल के अंदर, उन पॉलिसीज की बेस के ऊपर आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग की जाएगी। अच्छा, कोई भी इसमें मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें, कि एज रिलैक्सेशन आप सबको पहले ही दे दिया गया है। यहाँ पे जो ऑल रिजर्व कोटा डिसेबल पर्सन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, माइनॉरिटी कोटा भी अप्लाई कर सकते हैं, और वुमेन्स भी सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने फर्दर बताया गया है कि द डेट, टाइम एंड वेन्यू रिटन टेस्ट जो फर्दर आपको बता दिया जाएगा थ्रू लेटर, न्यूज़पेपर आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? मतलब आपको इनकी पीटीएस की वेबसाइट के थ्रू जो भी आपने घर का अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एड्रेस डालेंगे, वहाँ पे आपको फर्दर अपडेट दे दी जाएगी, ठीक है? लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन की नहीं की, जो कि इनकी वेबसाइट से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने सोचा कि आपको लास्ट में रीड कराई जाए अप्लाई के प्रोसेस से पहले। अभी हम चलते हैं कि पीटीएस की वेबसाइट के थ्रू, जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई और आप सॉरी जहाँ से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और जहाँ से आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। मैं सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आया हूँ और मैंने यहाँ पे जस्ट ये लिखा कि पीटीएस। आपने जब भी जस्ट यही सर्च करेंगे, आपने सिंपली फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आ जाना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाएँगे। मेन वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो येलो कलर का आपके पास पॉपअप आ रहा होगा, सिंपली आपने एप्लीकेशन स्टेटस पे दबा देना है। ठीक है, सिंपली आपने इस पे दबा देना है। इस पे दबाने के बाद आप जो इनकी मेन वेबसाइट पे आ जाएँगे, यहाँ पे देखा जाए डायरेक्टरेट जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिंध डीजीएएईएस की जानिब से जो ये इनका कोड है, ठीक है? 564 जो है इनका एप्लीकेशन फॉर्म कोड है, ठीक है? पीटीएस की वेबसाइट के थ्रू जो भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होते हैं, तो हर एक एप्लीकेशन फॉर्म का उसका यूनिक कोड होता है। आपने सिंपली व्यू डाउनलोड वाले पे दबाएँगे, व्यू डाउनलोड वाले पे दबाएँगे तो यहाँ पे जो इनके ऑफिशियली आप आ जाएँगे एडवर्टाइज़मेंट पे, सिंपली आपने व्यू पे दबाएँगे तो यहाँ पे आपके पास ये एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ जाएगी। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो 264 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द फील्ड असिस्टेंट 11वीं स्केल की जॉब के लिए, आपने सिंपली अप्लाई वाले पे दबाएँगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? जैसे ही आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपने एक तस्वीर लगा लेनी है, जो कि अच्छी वाइड ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। देन सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि कैंडिडेट पर्सनल डेटा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मुकम्मल नाम लिखना है बड़ी एबीसी में, अपने वालिद साहब का नाम, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे डे एंटर करेंगे, डीडी लिखा हुआ है, फिर एमएम लिखा हुआ है, फिर ईयर लिखा हुआ है, ठीक है? फिर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे, देन आपने अगेन अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। देन आपने अपना यहाँ पे दोनों मोबाइल नंबर देने, एक सबसे पहले यहाँ पे 03 इन्होंने लिखा हुआ है, आके जो भी आपका मोबाइल कोड होगा आप वो एंटर करेंगे मोबाइल नंबर। नंबर सेकंड पे भी आप अपना मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपने बनाए मेहरबानी अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस भी देना, जो कि इन्होंने देखें कि एट लगाया हुआ है यहाँ पे, मतलब आपने अपना जो भी जीमेल डाल के @gmail.com यहाँ पे एट लगाने की ज़रूरत, एट लगा के gmail.com आप लिख दीजिएगा। देन उसके बाद आपका प्रेज़ेंट एड्रेस कौन-सा है आप वो एंटर करेंगे, जो कि आपने बड़ी एबीसी में लिखना है, जो कि इन्होंने यहाँ पे साफ-साफ मेंशन किया गया है। फिर आपका डोमिसाइल प्रोविज़न कौन सा है, मैं सिंध वाली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंध लिखेंगे, सिंध के कौन से डिस्ट्रिक्ट का है आपका डोमिसाइल, आप वो एंटर करेंगे। आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, आप वो एंटर करेंगे। आप मज़दूर कोटा में आते हैं या नहीं, आप वो एंटर करेंगे। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं, अगर आप नहीं हैं तो आपने सिंपली इफ आई जॉबलेस वो कर दीजिएगा, जिस पे भी आपको बेहतर लगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कर दीजिएगा, ठीक है? कौन-सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सिंपली इस पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे देखा जाए आपका यहाँ पे टेस्ट सेंटर कौन-सा होगा? आप कराची ईस्ट करना चाह रहे हैं, वेस्ट कराची, सक्खर, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप वो यहाँ पे टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले आपने मिडिल डालेंगे कि आपने मिडिल कहाँ से की है, कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर आए थे, आपके कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी, क्या ग्रेड बना और आपने कौन से भी स्कूल से की थी, आप वो एंटर करेंगे। देन इसी तरीके से मैट्रिक, इंटरमीडिएट और इसके अलावा आपने जो भी ग्रेजुएशन वगैरह की भी डिग्री वगैरह की हुई है, आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैंने फॉर एग्जांपल मैट्रिक की है साइंस में, तो यहाँ पे लिख दूँगा मैट्रिक साइंस कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी, क्या डिवीज़न आया और मैंने कौन से बोर्ड से की है। इसी तरीके से इंटरमीडिएट फिर मैंने 16 साल की बीएससीएस किया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बीएससीएस कौन से साल में मुकम्मल किया है, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से, कितनी परसेंटेज बनी, क्या डिवीज़न आ रहा है, मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, मैं वो एंटर कर दूँगा, ठीक है? इस तरीके से। फिर उसके बाद आ रहा है कि अगर आपके पास अदर सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा या कोर्सेज़ वगैरह जो भी है, कंप्यूटर स्किल्स वगैरह आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सर्टिफिकेशन है, तो यहाँ पे आइए मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर का है, तो मेरे पास यहाँ पे लिख दूँगा फुल स्टैक वेब डेवलपर। यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे मैंने कौन से इदारे से किया है, मैं वो एंटर करूँगा। कौन से मेरे डिप्लोमे का नाम है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, मैं वो एंटर करूँगा। कितने टाइम से कितने टाइम तक काम किया है। टोटल ड्यूरेशन 1 साल की थी, तो यहाँ पे मैं 1 ईयर लिख दूँगा, ठीक है? इस तरीके से आप अपना जो भी एंटर कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस वगैरह का डेटा वगैरह है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है। अगर है तो आपने सिंपली उस इदारे का नाम, आपकी वहाँ पे कौन-सी पोज़ीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक काम किया और आपने टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास कितने आप वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपने लास्ट में रीड करना है। रीड करने के बाद यहाँ पे चेक लिस्ट पे आपने इस तमाम पे टिक लगाना है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करना है और अपने थंब लगाना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही दी है। आपने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लाज़मी भेजनी है और आपने चालान की कॉपी भी अटैच करके इनको लाज़मी भेजनी है, ठीक है? सिंपली आप अंडरटेकिंग पढ़ेंगे, इस पे यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अगेन आपने अपनी यहाँ पे तस्वीर लगानी है। यहाँ पे फिर आपने लेफ्ट थंब कि यहाँ पे साइड से अपना थंब लगाना है, अंगूठे का निशान, तारीख लिख देनी है नीचे। फिर यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नाम एंटर कर देंगे।
ये एंटर करने के बाद यहाँ पे इनका ये वाला एड्रेस को आपने कॉपी करके जो भी आपका पोस्ट है, आप पोस्ट के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना जब भेजना चाह रहे हैं आप वो वहाँ पे लिख देंगे, या टीसीएस ऑफिस के थ्रू भेजना चाह रहे हो तो आपने सिंपली ये क्रॉप करके ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देना, ठीक है? यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन पोस्ट बॉय ये वाला, ठीक है? ये करने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो आप इनके बाद आपके पास ऑप्शन है कि ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन मोबाइल ऐप, मोबाइल पैसा और बैंक के थ्रू आप इज़िली पे कर सकते हैं चलान, जो कि आपका चलान है जो होगा यूबीएल और एचबीएल के थ्रू आप इज़िली पे कर सकते हैं, ठीक है? सिंपली यहाँ पे देखा जाए तो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म का आपका जो अकाउंट नंबर ये है, आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम एंटर करना है, अपने वालिद साहब का नाम, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, देन आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर कर देंगे। फीस आपकी ₹1330 है, जो कि आप इज़िली मोबाइल ऐप से भी पे कर सकते हैं, बैंक के थ्रू भी आप इज़िली पे कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे अगेन सिग्नेचर करना है, यहाँ पे कैशियर के सिग्नेचर होंगे, बाकी चीज़ों को आपने छोड़ देना है। यहाँ पे फिर आपने ब्रांच का नाम, ब्रांच कोड और आपने पेमेंट डेट एंटर कर देनी है कि जब आप पेमेंट डन करने जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है? सिंपली आपने एक चालान की कॉपी इनको भेज देनी है और एक चालान की कॉपी आपने अपने पास रख लेनी है, ठीक है? ये पीटीएस की कॉपी आपने पीटीएस को भेजनी है। पीटीएस की कॉपी के बाद यहाँ पे देखा जाए तो ये एक बैंक की कॉपी है, ठीक है? बी पीटीएस की कॉपी आप मतलब आपके पास कोई भी कॉपी नहीं रहेगी। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जो भी पीटीएस की कॉपी होगी ना, आपने उसे फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास लाज़मी एक रख लेनी है और पीटीएस की कॉपी अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म आपने ये जो है इनका कंप्लीट एड्रेस जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपने ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देना है। उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने फील्ड असिस्टेंट 11वें स्केल की जो कि 405 नंबर वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, आपने उनमें किस तरीके से अप्लाई करना है मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद आपने किस तरीके से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, एटलीस्ट मैंने आप सबको वो भी कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।